हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशफीन पर। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ, ये स्टूडेंट 8 के लिए है। देखो, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लाइन टू लाइन ये चैप्टर फर्स्ट करवाया था, है ना। बहुत ही अच्छे से हमने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ एक्सप्लेन की थी। और आपका चैप्टर है द विंड दैट वॉन हर्ट्स, है ना। और इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा था और लाइन टू लाइन हमने चीज़ें समझी थी अच्छे से। और अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे पहले भी कहा था, आप लोग कहते हैं कि मतलब क्वेश्चन आंसर्स लेकर आइए, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। ठीक है, अब से आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। ठीक है गाइज, आप सबसे पहले हमने चैप्टर पढ़ लिया था, चैप्टर फर्स्ट द विंड दैट वॉन हर्ट। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे इसमें क्वेश्चंस हैं। देखो, सबसे पहले ये है डिस्कस इन पेयर में। अगर हम बात करें तो ये पेज नंबर 2 है आपका। पेज नंबर 2 में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चन के इन आंसर्स देखते हैं। चलिए, ओके। तो देखिए, यहाँ पे क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी लेसन नंबर 1 यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्कस इन पेयर, पेज नंबर 2। कंफ्यूज नहीं होना, ये पेज नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन। यहाँ पे बोला गया है कि जो पर्सन होता है, जो ह्यूमर यानी कि जो मजाकिया पर्सन है, विट मतलब जो समझदार है, उस पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्यों ज़रूरी होती हैं। यानी कि इसमें पूछा गया है कि इंसान में मजाक करने की अच्छी आदत और समझदारी क्यों ज़रूरी होती है। तो इसका आंसर देखेंगे अब हम। देखो, इसका आंसर है हमारा, देखो, ह्यूमर हेल्प a person to cope with stressful situation and create a sense of ease in communication. Wit play an important role in communication, social interaction, increase अंडरस्टैंडिंग। आपको दोनों का लिख कर दिया है मैंने यहाँ पे। देखो, ह्यूमर का भी और विट का भी। तो इस यहाँ पे कहा गया है ह्यूमर जो मतलब जो यानी हंसी मजाक वाला जो इंसान होता है, उस इंसान को परेशानी जो भी स्ट्रेसफुल और जो तनाव में भी वो खुश रहने में मदद करता है। अगर ह्यूमर के अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं, एक ऐसे पर्सन, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ह्यूमर है, जो मजाकिया पर्सन है, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। यानी कि वो जो इंसान है वो लाइक जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी स्ट्रेस होगा, जो भी तनाव, जो परेशानी हो, जो तनाव है, उसमें वो खुश रहने में उसके लिए मदद करती है ह्यूमर। ठीक है, अगर हम बात करें विट पर्सन की, जो विट यानी कि जो चतुराई से जिसे इंसान कहते हैं, जो चतुराई जिसके अंदर होती है ना, वो सामने वाले से अच्छे से बात कर पाता है। ठीक है, और वो लोगों को समझता है और सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा विट पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल इंटरेक्शन। यानी कि वो सामने वाले लोगों को, जो भी उनसे लोगों को समझता है, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, और लोगों को समझने के साथ साथ वो क्या करता है, वो लोगों को समझता भी है और वो साथ के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है ना गाइज। देखो, ह्यूमर पर्सन जो मजाकिया पर्सन होगा, उसके अंदर ये क्वालिटीज इसलिए ज़रूरी हैं, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी बहुत बड़ी लाइक उसे स्ट्रेस हो रहा है, तो वो अच्छे से लाइक कम्युनिकेट कर पाएगा वो चीज़ों से। और वो जो भी तनाव वगैरह, जो परेशानी और तनाव में हो, परेशानी और तनाव में भी वो बहुत खुश रहने में मदद करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विट पर्सन की बात करें, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा विट है, तो उसके अंदर क्या होगा, लोगों को समझेगा वो अच्छे से, लाइक वो सोशल इंटरेक्शन करेगा लोगों के साथ, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, और उसके साथ सबके साथ वो अच्छे रिश्ते बनाता है। ठीक है, अब आगे देखो, द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक किंग एंड क्वीन प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कॉर्टयार्ड्स। आपको यहाँ पे बोला गया है कि राजा और रानी अपने दरबार में चतुर लोगों को क्यों रखना पसंद करते थे। तो देखो, यहाँ पे आंसर क्या होगा, किंग्स एंड क्वीन प्रेफर टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कॉर्टयार्ड्स बिकॉज अ विटी पर्सन कैन बिकम अ गुड एडवाइजर एंड कैन हेल्प इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन।
तो यहाँ पे बोलने का यहाँ पे आंसर का मतलब है राजा और रानी चतुर लोगों को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वे मुश्किल समय में अच्छी सलाह देते थे और समस्याओं को समझदारी से हल कर सकते थे। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ़ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल व्हाट अप्रोच वुड यू टेक। देखो यहाँ लगा है कि अगर दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाए तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे। देखिए, अगर दो लोग हैं वो झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तब उनको कैसे सुलझाओगे, कैसे उनका जो मैटर है वो सॉल्व करोगे। तो आप आंसर में ऐसे लिख सकते हो इफ़ आई वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट between two people, I would encourage calm communication, listen to both sides carefully and working together to find a solution that satisfy both people। बहुत ही अच्छा इसका आंसर है। देखो इसका मतलब है अगर दो लोगों में झगड़ा होगा तो आप कह सकते हो कि तो मैं पहले दोनों की बात ध्यान से सुनूंगा। ठीक है, लिसन टू बोथ साइड, दोनों की बात मैं ध्यान से सुनूंगा और शांति से ऐसा हल निकालूंगा, ऐसा सॉल्यूशन निकालूंगा जिससे दोनों खुश हो जाएं। ठीक है, अब देखो आंसर फोर्थ आंसर है क्वेश्चन है हमारा हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम, हाउ वॉज इट रिजॉल्व्ड। यहाँ पे आपको बोला गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कभी छोटी गलतफहमी यानी कि छोटी मिस्टेक्स की वजह से बड़ी परेशानी हुई है, आपको बिग प्रॉब्लम हुई है, और अगर हुई है तो वो कैसे ठीक हो पाई। देखो भाई ये आप आंसर लिख सकते थे खुद, बट मैंने ये आंसर लिखा है तो आप इसको देख सकते हो। देखो वन डे कार्तिक, आप ऐसे भी आंसर बना सकते हो। वन डे कार्तिक वन ऑफ माई क्लासमेट लॉस्ट हिज ₹100. He blamed another classmate for this, but the another boy said that he did not know anything about the money. I listened both of them carefully and advised Karthik to check carefully his bag again. When he checked his bag again, he found his money inside his pencil box. Then he apologized for his mistake. That is how the misunderstanding was resolved. देखो इसका मतलब है यहाँ पे बोला गया है कि क्या होता है, एक दिन ना कार्तिक के ना ₹100 खो गए। लॉस्ट का मतलब है खो गए। अब जो कार्तिक है उसके ₹100 खो जाते हैं। वो ब्लेम किसको करता है, वो किसके ऊपर शक करेगा, वो अपने क्लासमेट के ऊपर शक करता है। लेकिन जो दूसरा बॉय है वो बॉय कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता तुम्हारे मनी के पैसों के बारे में। और दूसरा वाला कहता है कि देखो आई लिसन बोथ ऑफ दैम केयरफुली, फिर मैंने उनको बहुत ही दोनों को ध्यान से सुना केयरफुली और उनको सलाह दी और कार्तिक को एडवाइस दी, सलाह दी कि कार्तिक तुम अपने बैग में दोबारा से चेक करो। फिर जब कार्तिक चेक करता है तो उसे अपने पेंसिल बॉक्स में यानी जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर उसको अपने मनी मिल जाते हैं कि जो ₹100 जो उसके खो गए थे वो उसी के बैग में पड़े थे। ठीक है, इनके उसी के बैग में थे। अब देखो दैन ही अपोलॉजीज फॉर हिज मिस्टेक, दैट इज़ हाउ द मिसअंडरस्टैंडिंग वर रिजॉल्व। उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और फिर उसने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी और जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, ये आप ऐसा आंसर बना सकते हो। अब देखो ये तो आपका हो गया पेज नंबर 2 के क्वेश्चंस। ये हमारे पेज नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखो अब यहाँ पर आपका देखो यहाँ पे अब दूसरे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, वो क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अभी पेज नंबर आई थिंक 7 के, हाँ पेज नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। देखो ये पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेटर्स डिस्कस करके। ठीक है, तो यहाँ पे है रेस्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको यहाँ पे कुछ गलत स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको सही करके उन्हें लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम ये हमारे 5 यहाँ पे दे रखे हैं आपको, तो इनको सॉल्व करते हैं हम। चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स गलत करके दी हुई हैं, आपको उन्हें सही करके लिखना है, दैट्स इट। चलें अब यहाँ फर्स्ट आपको दे रखा है
द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोम। इसमें कहा गया है कि रानी ने राजा की कविता की बुराई करके उनका अपमान किया था, उनकी इंसल्ट की थी। अब बताओ यहाँ पे ये ऐसा किया था। जो बच्चे चैप्टर्स देखकर आए हैं, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने चैप्टर्स पढ़ा है, वो तो अच्छे से बता देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्वीन है, क्वीन ने राजा की जो पोम है उसकी बुराई करके या उनका अपमान, इंसल्ट वगैरह नहीं की थी उन्होंने, है ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया था उन्होंने। तो देखो अब इसका आंसर हम सही करके कैसे लिखेंगे। अब इसका आंसर हम लिखेंगे सही कर द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग, शी yawned बिकॉज शी वॉज टायर्ड बट शी हैड नो इंटेंशन टू द किंग। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि क्वीन ने किंग की इंसल्ट नहीं की थी। क्वीन ने किंग की इंसल्ट नहीं की थी। शी यॉन, सिर्फ उन्हें क्या आई थी, उन्हें उबासी आई थी क्योंकि शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। बट शी हैड नो इंटेंशन टू इंसल्ट द किंग, लेकिन उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो किंग की इंसल्ट करें, किंग का अपमान करें। सिर्फ उन्हें क्या आई थी, उन्हें यौन आई थी। और यौन क्या है बच्चे, यौन इज़ अ नेचुरल थिंग। ठीक है, ये सभी को आती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तेनाली रामा इमीडिएटली वेंट टू द किंग एंड कन्विंस हिम टू टॉक टू द क्वीन। यहाँ पे बोला गया है कि तेनाली रामा जो थे, क्या वो एकदम से तुरंत चले गए थे किंग को मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि आप बात कर लो क्वीन से। क्या तेनाली रामा ने ऐसा ही करा था? तो बिल्कुल नहीं, तेनाली रामा ने तो ऐसा किया ही नहीं था। बल्कि तेनाली रामा ने क्या कहा था कि वो तुरंत नहीं गए, उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने एक प्लानिंग की थी उन्होंने, है ना, एक सही स्ट्रेटेजी बनाई थी उन्होंने। तो इसका आंसर हम सही लिखेंगे, तेनाली रामा डिड नॉट इमीडिएटली गो टू द किंग, वो तुरंत ही राजा के पास नहीं गए थे। ही टुक हिज टाइम, उन्होंने टाइम लिया, मेड अ प्लान, एक प्लान बनाने के लिए उन्होंने टाइम मांगा क्वीन से। एंड मेक द किंग रियलाइज दैट इट वॉज नॉट क्वीन फॉल्ट। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्लान बनाया था, ठीक है, और ताकि किंग को रियलाइज़ हो सके कि क्वीन की कोई गलती नहीं थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है द कॉर्टियर्स एडमायर द किंग पोम एंड प्रेज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट। यहाँ पे बोला गया है जो कॉर्टियर्स हैं, जो भी लाइक दरबारी होते हैं, वो उन्हें हम कहते हैं कॉर्टियर्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कॉर्टियर्स थे, क्या वो किंग की पोएम की जो राजा की जो कविता थी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे? तो बिल्कुल नहीं, वो तो उनको अवॉइड कर रहे थे, बल्कि उन्हें एक्सक्यूजेज बना रहे थे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द किंग ट्राई टू रिसाइट हिज पोम टू द कॉर्टियर्स, दे अवॉइडेड द किंग एंड मेक एक्सक्यूजेज, दे डिड नॉट एडमायर द किंग पोम एंड प्रेज हिज लिटरेरी टैलेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जब राजा अपनी कविता सुनाना चाहते थे, है ना, अपनी कविता सुनाना चाह रहे थे, तब क्या करा था, कॉर्टियर जो दरबारी थे उन्होंने बहाने बनाकर वहाँ से वो चले गए थे। वो किंग को अवॉइड कर रहे थे और एक्सक्यूजेस बना रहे थे, बहाने बना रहे थे। दे डिड नॉट एडमायर द किंग पोएम एंड प्रेसेस लिटरेरी, वो किंग की पोएम से खुश नहीं हुए थे, ठीक है, बल्कि वो अवॉइड कर रहे थे उन्हें। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनाली रामा आइडिया अबाउट पेडी कल्टीवेशन। यहाँ पे बोला गया है कि जो मिनिस्टर्स, जो मंत्री थे, है ना, मंत्री तेनाली राम के धान, जो भी पेडी कल्टीवेशन है, उगाने वाले विचार, जो भी तेनाली रामा का आइडिया था, क्या उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल मिनिस्टर्स जो थे वो एक्साइटेड थोड़ी ना थे कि जो पेडिसिड्स के बारे में बता रहे हैं, और वो खुश नहीं थे, है ना। तो इसका आंसर हो गया द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर नॉट ईगर टू हियर, वो सुनने के लिए ईगर नहीं थे तेनाली रामा आइडिया अबाउट पेडी कल्टीवेशन, तेनाली रामा के उस विचार से, उस आइडिया से। दे मेड फन ऑफ तेनाली, यानी कि तेनाली रामा आइडिया, वो उनके
जो तेनालीरामा का जो आइडिया था वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, दे मेड फन ऑफ तेनालीरामाज आइडिया। तेनालीरामा के आइडिया का वो सिर्फ मजाक बना रहे थे मिनिस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे द किंग, फिफ्थ है, द किंग नेवर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। यहाँ पे बोला गया है क्या किंग क्वीन से कि क्या क्वीन सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि जो किंग है उनको रियलाइज हुई नहीं अपनी मिस्टेक्स। क्या ऐसा था कि किंग जो है वो गुस्सा ही रहे थे रानी से, क्वीन से, और उन्होंने अपना जो गुस्सा है, जो एंग्री थे वो ऐसे कंटिन्यू रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक, जब किंग को अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, एंड अपोलोजाइज टू द किंग, उन्होंने क्वीन से तुरंत माफ़ी मांग ली थी। अब आगे देखो, ये हमारे हो गए अभी इन क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे ये वाले क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं। तो देखो ये पेज नंबर 7 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपको देखो ये वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोम एंड स्टॉर्म ऑफ, सिंस देन ही। यहाँ पे देखो ये कौन बोल रहा है हमें पता चल गया है अगर जिसने चैप्टर पढ़ा है तो। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किंग को लगा कि मैंने उनकी पोम की डिसरिस्पेक्ट की है। ठीक है, एंड स्टॉर्म ऑफ, और वो वहाँ से चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, और वो बोल रही हैं, क्वीन बोल रही हैं कि फिर जब से वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। इफ़ आई हैड नो, अब उन्होंने कहा इफ़ आई हैड नोन हिज वुड हैपन आई वुड हैव चूज अनदर डे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं उनसे कोई अलग दिन, कोई दूसरा दिन चूज़ कर लेती उनकी पोम सुनने के लिए। हेल्प मी प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। अब क्वीन बोलती हैं कि हेल्प मी, मेरी मदद करो रामा, किंग को तुम ही समझा सकते हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। ठीक है, रामा नोडेड थॉटफुली, रामा सर हिलाते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहती हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, मैं इस मैटर को रिजॉल्व करने का पूरा पूरा अपना बेस्ट दूंगा। योर हाइनेस, महारानी जी, बट दिस नीड अ वेल प्लान अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे एक प्लानिंग बनानी है, एक सही स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसके लिए मुझे टाइम की ज़रूरत होगी, मुझे टाइम चाहिए। आई मे नीड टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट, एक सेकेंड में दिखा देती हूँ। फर्स्ट ये रहा, एंड द सेकेंड इज ओके, द थर्ड इज फोर्थ, ये फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ फर्स्ट पैरा में दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बोला गया है क्वीन को ऐसा क्यों लगा कि तेनालीरामा ही सिर्फ किंग को समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर में हम ऐसे लिख सकते हैं, द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड बिकॉज तेनालीरामा वॉज फेमस फॉर हिज क्विक विट and he had a special place in the king court as a witty advisor। तो यहाँ पे बोला गया है कि तेनालीरामा इसलिए, उन्होंने क्वीन को इसलिए लगा कि तेनालीरामा ही उनको समझा सकते हैं किंग को, क्योंकि तेनालीरामा फेमस थे फॉर हिज क्विक विट, यानी कि वो अपनी समझदारी के लिए वो बहुत ज़्यादा समझदार थे, तो इस चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे पैलेस में, अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इसलिए क्वीन को क्या लगा, है ना, क्वीन को क्या लगा कि कौन ही मदद कर पाएंगे, सिर्फ तेनालीरामा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि तेनालीरामा वॉज फेमस हिज क्विक विट एंड ही स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज अ विटी एडवाइज़र, और
एक मतलब पैलेस में ना उनकी बहुत ही अच्छी खास जगह थी किंग के कोर्ट में, ठीक है। जो किंग का जो कोर्ट था उसमें तेनालीरामा की बहुत ही स्पेशल जगह थी। क्यों थी? क्योंकि वो विटी एडवाइज़र थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, वो किंग को एडवाइस देते थे, सलाह देते थे वो, ठीक है। तो इसलिए क्वीन को लगा कि सिर्फ मेरी मदद कौन कर सकते हैं? तेनालीरामा। अब देखो द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट इफ आई हैड नो दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे सजेस्ट हर फीलिंग। यहाँ पे क्वीन की स्टेटमेंट ये थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं कोई दूसरा दिन चूज़ करती उनकी पोम सुनने की, है ना। यहाँ पे लाइक ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट का है शी इज़ एंग्री एट द किंग फॉर ओवर एक्टिंग। क्या वो गुस्सा थी कि किंग ओवर एक्टिंग करते हैं? नहीं, ये भी गलत है। शी रिग्रेट द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या वो पछता रही थी कि मुझसे गलती मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गलती हुई, पछतावा हो रहा था क्वीन को। या सी पार्ट शी बिलीव द पोम वॉज नॉट वर्थ लिसनिंग टू। क्या क्वीन को ऐसा लगा कि उनकी पोम जो है सुनने लायक ही नहीं है। डी शी इज़ वरीड दैट द किंग माइट पनिश हर। क्या जो क्वीन थी वो चिंतित थी कि किंग जो है उनको पनिश कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें से ऑप्शन है इसका आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्यों? क्योंकि किंग जो क्वीन है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही थी कि ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए किंग और क्वीन के बीच क्वारल हो चुका है और वो पैलेस में भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया सेकेंड। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हाउ डज तेनालीरामा ए रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स। यहाँ पे क्या कहा गया है बताओ? तो यहाँ पे कहा गया है कि तेनालीराम की बातों से उनकी समझदारी और समस्या सुलझाने की जो क्षमता है, जो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कैसे दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है तेनालीराम की बातों से उनकी समझदारी और समस्या सुलझाने की क्षमता कैसे दिखाई देती है, कि वो समझदार हैं, कि वो विट हैं, वो कैसे दिखाई दे रही है। तेनालीराम रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विजडम एंड प्रॉब्लम। तेनालीरामा की जो रिफ्लेक्ट क्या कर रही है कि वो विजडम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रैकेट्स वो इसलिए कर रही है क्योंकि बिकॉज ही आज द क्वीन टू टेक सम टाइम टू मेक अ प्लान एंड टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। तेनालीराम ने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने पहले सोच समझकर योजना बनाने की बात कही थी। इससे उनकी समझदारी और समस्या हल करने की क्षमता दिखाई देती है। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। देखो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया हो तेनालीरामा ने, नहीं, उन्होंने एक वेल प्रिपेयर्ड एक प्लानिंग बनाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रेटेजी, जो एक प्लान बनाया था उन्होंने, जिससे किंग को रियलाइज्ड हो कि क्वीन की कोई भी गलती नहीं थी। ये हमारा फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस, आपको चूज़ करना है। द किंग रिएक्शन शो दैट ही इज़ सेंसिटिव एंड डैश इन हिज पोइट्री। किंग के रिएक्शन से क्या लगता है कि वो तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा भावुक हैं। और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ, क्या उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेथ था, या टेक्स ग्रेट प्राइड। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका टेक ग्रेट प्राइड। यहाँ आपका जो आंसर है वो आएगा, यहाँ आंसर आपको लिख देना है, ठीक है, टेक्स ग्रेट प्राइड। यानी कि राजा अपनी कविता को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा भावुक और गर्व महसूस करते थे, इसलिए उन्हें जल्दी बुरा लगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था ऐसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या गया है? दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ softened expression through Malambalam. He began his voice gentle. I have been foolish. I see now. I overreacted. I let my pride blind me. I am so sorry. यहाँ पे बोला जा रहा है कि किंग शाम को किसके पास आते हैं? जब उन्हें रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का कि हाँ मैं गलत था, तो वो अब आते हैं शाम को क्वीन के पास और कहते हैं थ्रू मलम्बल, बहुत ही लाइक जेंटल आवाज़ में कहते हैं,
और वो बोलते हैं आई हैव बीन फुलिश, मैं बेवकूफ़ था। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, अब मुझे लगा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस टाइम ओवर रिएक्ट कर दिया था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मैंने जो मेरा जो घमंड है, मैं अपने घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। आई एम सो सॉरी। ठीक है। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट, और जो क्वीन थी वो इस पल का कब से इंतज़ार कर रही थी। स्माइल एंड रिप्लाई, वो हंसती हैं और रिप्लाई करती हैं कि इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, अगर आप चाहते हैं तो हम हमारे बीच का जो क्वारल है, जो झगड़ा है, हम इसको पीछे छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोम, मैं आपकी पोम सुनना चाहूँगी। ठीक है। और ये ऐसा बोलती हैं। और अब यहाँ पे देखो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आई थिंक हाँ 4th हैं इसके भी क्वेश्चंस, राइट। फर्स्ट, एक सेकेंड, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुइटेबल एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन आगे कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, सबसे पहले देख लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट, यहाँ पे बोला गया है कि किंग कह रहे हैं कि आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। ही मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब देखिए, चलो मैं आंसर देखते हैं हम इसका, जो हम आंसर देखेंगे दैन उसमें देखते हैं हम। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन में व्हेन द किंग सेड आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, ही मीन्स दैट, यहाँ पे बोला गया कि किंग ने कहा था कि मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है? तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो कि बिकॉज, आप ऐसे आंसर लिख सकते हो बिकॉज ऑफ हिज प्राइड he could not understand that the queen did not have any intention to insult him. Okay, आप ऐसे लिख सकते हो कि because of his pride he could not understand that the queen did not have any intention to insult him. आप कह सकते हो कि जो राजा अपने घमंड की वजह से यह नहीं समझ पाया कि रानी उसे इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। ओके, अब द सेकेंड इज वाई डज द क्वीन से इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस। यहाँ पे बोला गया है कि क्वीन ने ऐसा क्यों कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो हम इस क्वारल, इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो द क्वीन से दिस बिकॉज शी वॉन्टेड टू एंड दिस क्वारल एंड लिव अ हैप्पी लाइफ विद हिज हस्बैंड। तो हम कह सकते हैं रानी झगड़ा ख़त्म करके जो रानी थी, जो क्वीन थी, वो इसलिए इसलिए झगड़ा ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ खुशहाल जीवन बिताना चाहती थी। ओके, तो इसलिए वो झगड़ा है, वो जो क्वेरल था वो ख़त्म करना चाहती थी ताकि वो हैप्पी लाइफ यानी खुशहाल ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ जी सकें। ओके, अब देन थर्ड इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे फिलअप्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। Fill in the blanks by choosing the correct option from this given in the brackets. Okay, the answer is okay, fill ups हैं ये आपके, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है the king acknowledges that his pride clouded his judgment which show। तो यहाँ पे बोला गया है आपको आंसर में, सॉरी ठीक है, क्वेश्चन आपका फिलअप से है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ राजा अपनी गलती मान रहे हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि वो क्या है। जब किंग को रियलाइज हुआ कि यस वो गलत हैं एंड उनके घमंड ने उनको अंधा कर दिया था एंड ऑल, तो वो अब राजा की क्या चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे? राजा की हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। ओके, यानी कि राजा की बात से पता चलता है कि उसमें मैच्योरिटी और अपनी गलती समझने की क्षमता आ गई थी। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द क्वीन रिस्पॉन्स टू द किंग अपॉलॉजी शो अबाउट हर। यहाँ पे आपको बोला गया है कि रानी का जवाब दिखाता है कि वह बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये बता सकते हो कि कोई भी आपको एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो क्वीन का जो भी रिस्पॉन्स हो किंग को, लाइक अपॉलॉजी को लेकर वो क्या शो करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे अगर हम बता सकते हैं कि रानी का जवाब दिखाता है, क्या दिखाता है कि दयालु और समझदारी थी और उसने राजा को माफ़ कर दिया और रिश्ता बचाना चाहा। तो ये सब क्यों करा उसने, तो आप यहाँ लिख सकते हो द क्वीन रिस्पॉन्स टू द किंग अपॉलॉजी शो दैट शी लव हर हस्बैंड एंड कैन नॉट लिव विदाउट हिम। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम रानी के जवाब से हमें पता चलता है कि वह अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, प्रेम करती थी और उसके बिना नहीं रह सकती थी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम उनकी जो माफ़ी है, अपॉलॉजी है किंग की, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ओके, उन्होंने कहा ठीक है, अब हम उनके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहती थी। ओके, तो यह हमारा हो गया। अब देखेंगे हम कि हमारे कितने क्वेश्चन अब रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने बुक में भी देखा था कि देखो अभी दोनों स्माइल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं किंग और क्वीन हमारे, क्योंकि अब इनका पैचअप हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारे कौन से क्वेश्चंस रहते हैं। 1 सेकेंड। ओके, ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस आई थिंक हो गए हैं ना। हाँ, हमारे यहाँ तक हो गए हैं कंप्लीट। अब हमारे जो क्वेश्चंस बचे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आई थिंक ये हमारे क्वेश्चंस हैं, लाइक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हो आप इन्हें। 1st, 2nd, 3rd, 4th, ओके, 5th, 6th। ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चंस हैं आपके पूरे। तो चलिए अब हम इनको भी देख लेते हैं, देन ओके चलिए स्टार्ट कर। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why was the Vijayanagar Empire considered to be in its golden era during कृष्णदेव राय reign? रेन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, शासनकाल। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है। देखें, अगर हम चैप्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्यों हम ऐसा कह सकते हैं गोल्डन एरा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द विजयनगर एम्पायर कंसीडर टू बी इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रेन बिकॉज आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश ड्यूरिंग हिज रेन। तो हम लिख सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय के समय वो इतना फेमस क्यों था, लाइक गोल्डन एरा क्यों कहा जाता था, क्योंकि कृष्णदेव राय के समय ना जो आर्ट, जो कला, लिटरेचर यानी जो साहित्य और आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला है, वो काफ़ी वास्तुकला बहुत आगे बढ़ी थी और कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा फली फूली इनके टाइम में, इनके शासनकाल में। इसलिए हम विजयनगर साम्राज्य का गोल्डन एरा इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस टाइम पे ना आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा, फ्लरिश का मतलब होता है फल फूलना, काफ़ी ज़्यादा फले फूले थे। विजयनगर एम्पायर को गोल्डन एरा इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि कृष्णदेव राय के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुए थे। ओके, अब द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड तेनाली रामा कृष्णा गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग कोर्ट। यहाँ पे आपको बोला गया है कि तेनाली रामा कृष्ण जो थे, जिन्होंने इनका क्वेरल भी सॉल्व करवाया था किंग और क्वीन का, तो यहाँ पे बोला गया है कि तेनाली रामा कृष्ण को किंग के कोर्ट में स्पेशल प्लेस, स्पेशल जगह क्यों मिली हुई थी। ठीक है, तो आप इसका आंसर कह सकते हैं ऐसे कर एक सेकेंड। तेनाली रामा कृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द कोर्ट बिकॉज ऑफ हिज क्विक विट एंड ह्यूमर। तेनाली रामकृष्ण अपनी चतुराई और मजाकिया स्वभाव की वजह से राजा के दरबार में खास बन गए थे, या खास जगह थी उनकी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड द क्वीन अफेक्ट द पैलेस। तो हम कह सकते हैं, इसमें बोला गया है कि किंग और क्वीन का जो क्वेरल था, तो वो पैलेस में क्या इफेक्ट पड़ा, उनके क्वेरल का, उनके झगड़े का पैलेस में क्या प्रभाव पड़ा था। ओके, तो हम लिखेंगे आंसर अपना, द किंग डिड नॉट talk to queen for weeks and his frustration stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the palace
एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर सीम क्वाइट एंड लोनली। तो यहाँ पे कहा गया है कि राजा कई हफ्तों तक रानी से बात नहीं करते थे। इससे पूरा जो पैलेस का माहौल था वो उदास हो गया था, यानी कि कास्ट अ शैडो, यानी कि उदास हो गया था। और महल जो पैलेस था वो शांत और अकेला अकेला लगने लगा था, ठीक है, उनके क्वेरल की वजह से, क्योंकि वो पैलेस में आते नहीं थे काफ़ी हफ्तों तक, तो उन लोगों ने बात नहीं करी एक दूसरे से, फिर उन्होंने पैलेस में आना भी छोड़ दिया किंग ने। ओके, अब द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट स्ट्रेटेजी डिड तेनाली रामा यूज टू मेक द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तेनाली रामा ने राजा को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कौन सी प्लानिंग या कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। ओके, तो आप लिखोगे आंसर इसका। Tenali Rama brought a plateful of paddy seeds and said, if these paddy seeds are sown, their yield will be 3 times greater than the current result। यहाँ पे बोला गया है तेनाली रामा एक पूरी मतलब प्लेट में लेकर आते हैं पैडी सीड्स, यानी कि धान के बीज लेकर आते हैं। ओके, और वो बोलते हैं कि ये जो पैडी सीड्स हैं अगर आप इनको उगाते हो तो क्या होगा, आपको 3 टाइम्स ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट। आपके टाइम से अगर आप आपके रिजल्ट की बात करें तो इससे आपको 3 गुना ज़्यादा फसल प्रोवाइड होगी। द किंग सेड इट साउंड इलॉजिकली। किंग उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं, कहते हैं तुम कैसी लॉजिकल बातें कर रहे हो, है ना, मतलब उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं किंग। ओके, तो उनसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है। ओके, आगे देखो, सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर, पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स। यहाँ पे किंग कहते हैं कि देखो अगर अच्छी कल्टीवेशन चाहिए तो उसके लिए हमें सॉइल चाहिए, अच्छी मैन्योर, अच्छी खाद चाहिए, पेस्ट चाहिए और इंसेक्ट रेपेलेंट चाहिए, ठीक है। देन तेनाली रामा सेड द रियल इशू लाई नॉट विद सीड बट दैट द पर्सन हु सो दैम। यहाँ पे बोला गया है, तेनाली रामा कहते हैं कि असली जो इशू है वो सीड का नहीं है, बीजों का नहीं है, वो है तो पर्सन का जो बीज को बो रहा है। तो इफ़ द पर्सन हैज़ अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल यॉर्निंग सोइंग द सीड्स स्कैटर अनइवनली। उन्होंने कहा कि अगर एक पर्सन को आदत हो यॉर्निंग यानी कि उबासी लेने की, तो अगर मान लीजिए अगर वो बीज बो रहा है उस टाइम पर तो उसको उबासी आ गई है, तो क्या सबको बीज अनइवनली क्या सभी को बीज इक्वली मिल सकते हैं? नहीं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि सभी को बराबरी के जो बीज हैं वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ओके, देन द किंग यॉन एंड तेनाली रामा टोल्ड हिम। और उसी टाइम क्या होता है, किंग को भी यॉन आ जाता है, यानी कि किंग को भी उबासी आ जाती है। और तेनाली रामा टोल्ड हिम दैट यॉर्निंग इट्स नेचुरल एज ब्रीथिंग। उसी समय जो तेनाली रामा है वो कहते हैं, वो बताते हैं कि यॉर्निंग नेचुरल है, यानी कि जो यॉर्निंग है, जो उबासी है वो प्राकृतिक है, जिससे ब्रीथिंग की तरह, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस भी एक नेचुरल है, ब्रीथिंग है ना, ऐसे ही यॉर्निंग भी एक ब्रीथिंग है, यानी कि एक नेचुरली है जो हमारे लिए लाइक इम्पॉर्टेंट है और ये नेचुरली हमें आती है, ये किसी को इंसल्ट के लिए नहीं है। ओके, तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि यॉर्निंग इज़ अ नेचुरल एज ब्रीथिंग, यॉर्निंग नेचुरली है ब्रीथिंग की तरह। ओके, दिस यानी कि सभी को यॉर्निंग आती है। ओके, दिस मेड द किंग रियलाइज द क्वीन यॉर्न नेचुरली एंड नॉट टू इंसल्ट हिम। तभी उसी समय किंग को रियलाइज़ होता है क्वीन कि उस टाइम भी क्वीन को यॉन यानी कि क्वीन को उबासी आई थी, और जो उबासी है यॉन है वो नेचुरली है। इसका मतलब है कि क्वीन ने उनकी इंसल्ट नहीं की थी। ओके, तब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो चुका है। देखो, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज तेनाली रामा ने कैसे किंग को उनकी मिस्टेक का रियलाइजेशन करवाया था। पहले देखो तेनाली रामा ने क्या करा कि पैडी सीड्स दिए उनको और उनसे कहा कि जो 3 गुना ज़्यादा आपको धान की खेती जो भी आपके जो फसल वगैरह हो रही है अगर आप लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें ग्रो हो जाएंगी इसमें। और उन्होंने कहा, किंग कहते हैं कि कैसे लॉजिकल बातें कर रहे हो रामा, तो उन्हें वो कहने लगे कि नहीं, हमें तो स्पेशल सॉइल चाहिए और पेस्ट वगैरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनकी बातों पर लाइक कोई विश्वास नहीं करता है और फिर वो बताते हैं कि असली इशू तो किसका है, जो बीज बो रहा है।
तो फिर वो समझाते हैं कि यॉर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइक यॉर्निंग भी पार्ट है हमारी, जैसे एक नेचुरली यही भी। अगर हम बात करें, अगर हम ब्रीथ ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस अगर हम नहीं लेंगे तो हम कैसे जीवित होंगे, राइट। तो ऐसे उन्होंने समझाया कि यॉर्निंग इज़ आ नेचुरल, कि यॉर्निंग जो है वो नेचुरल है, वो कोई किसी को इंसल्ट के लिए नहीं करता है, ओके। तो उसी टाइम किंग को रियलाइज़ हो जाता है कि उन्होंने क्वीन के साथ कितना गलत किया। तो ओके, तो देखो यहाँ पे तेनालीरामा ने काफ़ी अच्छे से समझाया कि यहाँ पे गलती यॉर्निंग की नहीं है, यहाँ पे उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई, क्वीन ने उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, क्वीन ने उनकी इंसल्ट नहीं की, ओके। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कोर्टियार्ड्स व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस हिज स्पेशल पैडी सीट्स। यहाँ पे बोला गया है कि जो कोर्टियार्ड्स थे, जो दरबारी थे, वो तेनालीरामा को कैसे लाइक इंट्रोड्यूस करते हैं स्पेशल पैडी सीट्स। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल जो तेनालीरामा के जो स्पेशल पैडी सीट्स थे, तो कोर्टियर्स का रिएक्शन उस समय क्या था। हमारा आंसर होगा, व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस हिज स्पेशल पैडी सीड्स, द courtiers made fun of him and said that he has brought magic seeds. Next he would claim they grow without water, perhaps he founded them on the moon. तो यहाँ पे बोला गया है, जब तेनालीराम जो अपने स्पेशल बीज यानी कि स्पेशल पैडी सीड्स यानी कि जब अपने खास बीज लेकर आए, तो जो कॉर्टियर्स थे, जो दरबारी थे, उनका मजाक उड़ाने लगे। तो कोई कहने लगा कि ये तो शायद कोई मैजिक सीड से कोई जादुई बीज हैं, कोई कहने लगा कि शायद ये बिना पानी के ग्रो हो सकते हैं, तो कोई कहने लगा कि शायद चांद से लाए गए हैं, ओके। तो यहाँ पे लोग इनको ऐसे लाइक कमेंट पास कर रहे हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर, ओके। अब द क्वेश्चन 6 इज, ओके, क्वेश्चन 6 है आपका, हाउ डज द स्टोरी कंक्लूड एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम इट। तो यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट में स्टोरी में क्या बात हुई थी ऐसी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कहानी का लाइक अंत कैसे हुआ था और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो आप आंसर लिख सकते हैं, when the king realized his mistake, he went to the queen and accept an apologies for his mistake. देखो, जब किंग को रियलाइज्ड हुआ अपनी गलती का, है ना, लास्ट में हमने स्टोरी में यही पढ़ा था, जब किंग को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जाते हैं क्वीन के पास और क्वीन से मांगते हैं माफ़ी, ओके, कि उनकी गलती थी, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी। और ये अब आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। द लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दिस स्टोरी इज़ दैट वी शुड नॉट ओवर रिएक्ट इन एनी सिचुएशन. इफ़ वी फाइंड आउट आवर मिस्टेक्स दैन वी शुड अपोलोजाइज फॉर दैट. यहाँ पे बोला गया है, जब राजा को अपनी गलती, देखो सॉरी, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात पर जल्दी गुस्सा या ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और गलती होने पर हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ओके. तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है. तो देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन है आपकी गोल्डन एरा वाला जो चैप्टर, सॉरी, ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके मेन क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. और मैंने आपको यहाँ क्वेश्चंस करा दिए, हम बुक में देखते हैं. चलिए एक बार देखो, अब ये हमारे क्वेश्चंस हम देखते हैं. अब हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पर, वही क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो गए हैं एंड ये भी हमने कर लिए हैं. हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, लाइक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं. ये तो आपके लाइक ऐसे बुक वर्क है, ये तो आप इतना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे करा दिए हैं. ये देखो, ये सारे 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, 6 क्वेश्चन ये भी कर लिया हमने एंड ये भी कर लिए हमने, सारे कर लिए. और अगर हम बात करें अपने इन क्वेश्चंस की, और वेट, ये भी हमने कर लिए हैं. ओके ओके, डन, ठीक है. तो हमारे देखो ये क्वेश्चंस हो चुके हैं फाइनली. और सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने चैप्टर, जिस भी बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है,
पहले प्लीज़ आप जाएं और चैप्टर्स को समझें। आप वीडियो पर जाएं, वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन आंसर की वीडियो को देखें। जब तक आप चैप्टर नहीं समझोगे, जब तक आप चैप्टर बिल्कुल अच्छे से नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, या आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा था वो बच्चे इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उन्हें पता है कि स्टोरी में क्या हुआ है, इस चैप्टर में क्या था, और ठीक है। लेकिन जो बच्चा चैप्टर नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने, वो सबसे पहले एक काम करें, जाकर प्लीज़ वीडियो देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स देखें। तो गाइस देखो, मैंने चैप्टर्स के लाइक क्वेश्चन आंसर्स भी बना दी हैं जैसा आप लोग चाह रहे थे, ठीक है। तो अब आप जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊँगी आपको, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगी साथ के साथ। तो डोंट वरी, चैप्टर्स कराने के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊँगी। इसी वीडियो में, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ओके, और अगर आपको और वीडियो चाहिए, आपको जो भी कंटेंट आपको चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइज़, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।